बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूं मोहनी अरशद। आज मैं आपको बग़ैर सीखों और बग़ैर कोयले के चिकन लेग टिक्का की रेसिपी बताऊंगी और ये इस कदर मज़ा बनता है कि पूरे मोहल्ले में ही इसकी खुशबू फैल जाती है। ये देखें, इस कदर गला हुआ, नरम, जूसी और मज़ेदार और खुशबूदार। आइए अब हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये 1 किलो चिकन लेग स्टिक्स थे जिनको हमने लेकर अच्छी तरह धो लिया और इस तरह छोटी की मदद से लेग्स की हड्डियों तक हमने कट लगाए। ये कट आप बाज़ार से भी लगवा सकते हैं और ख़ुद भी घर में लगा सकते हैं। इन कट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो चिकन अंदर तक गल जाता है, मसाला इनके अंदर एंड तक रच जाता है और ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाते हैं और इनका फालतू खून भी ख़त्म हो जाता है और बहुत टेस्टफुल बनते हैं और हड्डियों तक इनका मसाला पहुँच जाता है। अब आप एक बाउल में 6 टेबलस्पून या आधी प्याली दही लें, उसको अच्छी तरह बीट कर लें ताकि कोई भी लम्स या दही के अंदर की गुठली सी होती है वो ना रह जाए। फिर इसमें आप 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च शामिल करें, 1 टीस्पून हल्दी शामिल करें, 1.5 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल करें, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी आपने इसमें येलो फूड कलर शामिल करना है। येलो फूड कलर ऐड करने से ये बहुत ही ज़बरदस्त येलो गोल्डन से तैयार हो जाते हैं जैसा कि बाज़ार के होते हैं और कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आता। अब हम एक एक लेग को पकड़ेंगे, हाथों की मदद से लेग के चारों तरफ अच्छे से मसाले की कोटिंग करेंगे और उंगली की मदद से जो इसमें कट्स लगे हुए हैं वहाँ भी मसाला लगाएंगे ताकि मसाला इसके हर पोर्शन में एंड तक पहुँच अच्छी तरह रच जाए। इस तरह 1 बाय 1 हमने तमाम लेग्स को मसाला लगा देना है। ये देखें, और फिर जब बाकी मसाला बच जाएगा वो भी इसके ऊपर डाल देना है ताकि कोई भी रिज या मसाला ज़ाया ना हो। और फिर आपने दोबारा से अच्छी तरह इसको हाथों की मदद से मिक्स करना है ताकि तमाम मसाला अच्छी तरह हर लेग पे बैलेंस हो जाए। फिर आपने इसके बेस्ट रिज़ल्ट के लिए ओवरनाइट इसको मैरिनेट करना है, लेकिन अगर आपने जल्दी बनाना हो तो कम से कम 1 घंटे की मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब एक नॉन स्टिक तवा लें, उसके ऊपर 2 टेबलस्पून ऑयल डालें। ब्रश की मदद से अच्छी तरह ग्रीस करें, लेकिन इस बात का ख्याल है कि नीचे फ्लेम बिल्कुल लो रहेगी। अब हमने वो लेग्स जिन पे चिकन टिक्का मसाला लगाया था वो हम 1 बाय 1 उठाएँगे और इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा येलो गोल्डन सा मसाला बिल्कुल बाज़ार की तरह रेडी हुआ है और ना ही बहुत ज़्यादा रनी या फ्लोई है, ना ही बहुत थिक। देखिए बिल्कुल बेहतरीन बोटी के ऊपर लगा हुआ है और बिल्कुल बह नहीं रहा। जब तमाम लेग्स को हम तवे के ऊपर इस तरह रख लेंगे तो बाकी बचा हुआ जो मसाला बोल में है वो भी अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि रिजल्ट बिल्कुल ज़ाया ना हो। अब आपने इसको 10 मिनट के लिए कवर करके पकाना है। इस दौरान ये पानी भी छोड़ देंगे और आहिस्ता सा पकना शुरू भी हो जाएंगे। फिर आपने बीच में वक्फे से देखते रहना है और उसकी साइड चेंज करती रहनी है। चिकन लेग टिक्का को पकाने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। इस दौरान आपने इसको मुसलसल थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह चारों तरफ से रेड सा हो जाए जैसा कि बाज़ार का चिकन टिक्का होता है। और इस दौरान इसका तमाम पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये बहुत ज़बरदस्त से अंदर तक पक के रेडी हो जाएंगे। और जिस तरह अक्सर लोग चिकन लेग टिक्का या चिकन फ्राई करते हैं तो अंदर से खून निकल आता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से एंड तक पक जाएंगे। हमारे चिकन लेग टिक्का अब रेड हो रहे हैं जैसा कि बाज़ार का चिकन टिक्का होता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक दिखाई दे रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सब उस खुदा बुजुर्ग की मेहरबानियाँ हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये नज़र आ रहे हैं और तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको बाज़ार से जायका और खुशबू देने के लिए एक कोयला जो कि मैंने पहले दिखा लिया था इसके अंदर रखेंगे और उसके ऊपर कुकिंग ऑयल का 1 चम्मच डालेंगे और फिर 5 मिनट के लिए इसके ऊपर कोई ढक्कन दे के कवर कर देंगे ताकि ये तमाम धुआं इसके अंदर रच बस जाए। यकीन माने कि इस कदर लजीज खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती और यकीन कर जब अभी बनाएंगे तो पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल जाएगी। तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसको इस तरह कवर करके रखना है। यकीन के बाज़ार के बनाए हुए चिकन टिक्का में और इस चिकन टिक्का में कोई भी फ़र्क नहीं था, वही टेस्ट, वही खुशबू, वही जायका और इतना ज़बरदस्त और नरम
पक कर तैयार हुआ था कि आप यकीन नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इंशाल्लाह दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। मुझे और मेरे वालिदा को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।